दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। देश में चर्चाएं वक्फ बोर्ड को लेकर चल रही है, लेकिन उसके बीच जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में मूवमेंट कल्की के द्वारा स्नातन बोर्ड की मांग की जा रही है। आज इस वक्त मूवमेंट कल्की के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं स्नातन बोर्ड को लेकर ये तमाम लोग सामने आए हैं। जिस तरह से देश में इस वक्त विवाद वक्फ बोर्ड को लेकर है, लेकिन स्वामी जी मांग कर रहे हैं कि आखिरकार देश में स्नातन बोर्ड जो है वो होना चाहिए। स्वामी जी, क्यों आखिरकार देश में भी चर्चा तो वक्फ को लेकर चल रही है, आप स्नातन बोर्ड क्यों बनाना जरूरी है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जो आज आप सामने हैं? हम तो कह रहे हैं या तो फिर एक भी ना हो तो फिर सबका हो। हम तो कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज से 40-50 साल पहले, 60 साल पहले कुछ संस्कृत विद्यालय भी हमारे थे जहां पर गौशाला भी थी। जैसे उत्तर वाहिनी में संस्कृत बहुत बड़े विद्यालय था जहां पर वहां पर वेद मंत्रों का उच्चारण होता था, वेदों का अध्ययन होता था, संस्कृत का प्रचार होता था और वहां से शिक्षा लेकर आगे सब जगह जाकर शिक्षा देते थे। तो आज हमारे इस जम्मू में इस समय कोई संस्कृत विद्यालय अच्छा नहीं रहा जहां पर वेद विद्यालय हो, जहां पर शुरू से मतलब कि उनको दूसरी तीसरी से बच्चे को लिया जाए, ऐसा हमारे इस समय कोई संस्कृत विद्यालय नहीं है। तो जब सनातन बोर्ड का गठित होगा तो हमारे संस्कृत विद्यालय बनेंगे और जो हमारे सनातन की जो भूमि जमीनें जो दबाई गई हैं, मंदिर जो टूट गया, मंदिरों का पुनर्निर्माण होगा, संस्कृत विद्यालयों का निर्माण होगा, बच्चे शिक्षित होंगे, संस्कारी होंगे और इससे संस्कार होगा, सबको संस्कार देंगे तो शांति होगी। इसलिए हम कहते हैं कि सनातन बोर्ड का गठन होना बहुत जरूरी, उसी की मांग के लिए हम यहाँ पर हैं। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ में जिस तरह से कुछ चर्चा चल रही है कि आखिरकार वक्फ के अंदर जो है कुछ और धर्म के लोग भी हो वहां पर, लेकिन अगर स्नातन बोर्ड की बात करें, क्या आप चाहते हैं स्नातन बोर्ड में भी गैर हिंदू भी उसमें शामिल हो सकते? देखिए, अगर वो वेदों को मानने वाले हो, अगर वो गौ को मानते हैं, वेद को मानते हैं, संस्कृत को मानते हैं, मंदिर को मानते हैं, सनातन की पद्धति को जानते हैं, मानते हैं, तो आइए, कोई मना नहीं है। अगर सनातन की परंपराओं को जानते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं, अगर विरोधाभास के लिए आना तो फिर नहीं आ सकते। और अगर आप उसी पे चलना चाहते हैं, अब जैसे वक्फ बोर्ड के ऊपर इन्होंने जो वक्फ बोर्ड बनाया था उसमें वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जिस पर कह दे कि ये भूमि हमारी है तो उसको साबित करने के लिए कोई कोर्ट के द्वार नहीं खुले थे। उनको कहाँ जाना पड़ता कि इन्हीं के बोर्ड पे जाना पड़ता। बांका कितनी दूर है, लखनऊ में है, और लखनऊ में जाकर उन्हीं के मेंबर है, सब उन्हीं के हैं, तो क्या हमारे पक्ष में वो फैसला होगा? तो इसलिए उसका संशोधन किया गया, हम उसका स्वागत करते हैं। हम कहते हैं कि लड़ाई हम किसी धर्म से लेकर नहीं है, हम किसी से विरोध नहीं करना चाहते, हम तो अपनी मांग लेकर आए हैं कि हमारा सनातन बोर्ड हो, हम अपनी संस्कृति, अपनी गौ की रक्षा करें। आपको इस समय आप जानते हैं कि इस समय गौ पर कितना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो इसलिए गौ को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और सनातन बोर्ड को बनाया जाए तो सारे झगड़े खत्म हो जाए। हम शांति चाहते हैं और शांति देना चाहते हैं। हम वो लोग हैं जो हम कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हम किसी को नहीं कहते कि सिर्फ हिंदू का कल्याण हो, हम कहते हैं कि इस देश विदेश में बसने वाले सबका कल्याण हो। हम ऐसे वसुदेव कुटुंब के रहने वाले लोग हैं। हम तो शांति प्रिय और शांति का ही संदेश देना चाहते हैं। गौ माता की आपने बात की, तो अगर देश हिंदुस्तान की बात करें तो बीफ एक्सपोर्टर में सबसे ज्यादा आगे है, लेकिन कुछ सियासी पार्टियां वोट तो लेती हैं गौ माता के नाम पर, लेकिन जब काम करने का समय आता है तब ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती। तो हम सरकार तक यही तो आवाज उठा रहे हैं। जब आपको सरकार बनानी होती है तो आपको गाय ज्यादा आती है, उस समय आपको मंदिर ज्यादा आते हैं, उस समय आपको संस्कृत और सनातन के बहुत सारे जो जगहें ज्यादा आती हैं। तो हम तो सरकार तक ये संदेश तो पहुंचाना चाह रहे हैं कि क्या उस कुर्सी पर बैठकर आप कौन से नशे में डूब जाते हो कि क्या कैसे भूल जाते हैं। हम कोई सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं कि ताकि सरकार हमारी आवाज को सुने। कल की मूवमेंट कितने महीनों से चौराहे पर बैठी है, भर सर्दी में वहां पर रही है, गर्मी वहां पर बर्दाश्त कर रही है, खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं, वहां पर आग ताप रहे हैं और पोल्यूशन आगे पीछे, कितने हमारे जो गौरक्षक लोग हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी मांग को जल्दी से जल्दी स्वीकार किया जाए, गौ को राष्ट्र माता घोषित कर दो, सनातन बोर्ड का गठित कर दे, हमारी मांगे पूरी है।
तो देखते हैं किस तरह से मूवमेंट कल्की के द्वारा यहाँ पर जो है वो सनातन बोर्ड की मांग रखी गई है और जिस तरह से गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर आज ये लोग यहाँ पर अपनी आवाज को जो है वो बुलंद कर रहे हैं और उसके साथ सनातन बोर्ड का जल्द से जल्द गठन हो उसको लेकर जो है वो आज उन्होंने आवाज रखी है। दैनिक सवेरा के साथ अभिमडारी जम्मू।